नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में अब आज लेकर आए हैं विटामिन्स, इनकी विटामिन से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन, विटामिन का कंप्लीट सॉल्यूशन जो एक ही वीडियो में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राजस्थान संविदाक जो NM GNM CHO एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियो खासकर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। विटामिन्स, प्रोटीन से संबंधित संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आए, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स क्या होते हैं। साथियों, विटामिन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर किसी भी विटामिन की कमी होती है तो वो स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और जीवन पर जोखिम पड़ सकता है। विटामिन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और K। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C। तो विटामिन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो विटामिन्स, उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है वो उसके बारे में अपन जानेंगे। तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन। ये विटामिन A के रासायनिक नाम है। इनकी कमी से नेत्रहीनता, अंधापन, विकास मंदता, शुष्क त्वचा, दस्त और संक्रमण चपेट में आ सकते हैं, जो कि विटामिन A की कमी से। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से नसों और हृदय की मांसपेशियों की हानि हो सकती है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इससे त्वचा, जीभ और होंठ की सूजन, नेत्र संबंधी गड़बड़ी और घबराहट के लक्षण इसके होते हैं। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन और नियासिनामाइड। कमी के लक्षण है त्वचा के घाव, जठरांत्र संबंधी गड़बड़ी, तंत्रिका संबंधी लक्षण। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। कमी के लक्षण है कमजोरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र, थकान, नींद की गड़बड़ी, बेचैनी और मतली इसके कमी के लक्षण हैं। विटामिन B6, रासायनिक नाम है पारिडोक्सिन, पारिडोक्सल और पारिडोक्सामाइन। कमी के लक्षण है जल्द की सूजन, मानसिक अवसाद, भ्रम, ऐंठन और एनीमिया। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटिन। इसकी कमी के लक्षण है जल्द की सूजन, बालों का झड़ना, नेत्र श्लेष्मा शोथ, तंत्रिका संबंधी लक्षण आते हैं। विटामिन B9, रासायनिक नाम होगा इसका फोलेट, फोलिक एसिड और फोलिनिक एसिड। कमी के लक्षण हैं लाल रक्त कोशिकाओं की कमजोर गठन, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और सिर दर्द। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, हाइड्रोक्सोकोबाल्मिन और मिथाइलकोबाल्मिन। विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं जीभ की चिकनाई, जठरांत्र संबंधी गड़बड़ी, तंत्रिका संबंधी लक्षण इसके हैं। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। कमी के लक्षण होंगे सूजन और रक्तस्राव, मसूड़ों में दर्द, जोड़ों और निचले छोरों कठोरता, त्वचा के नीचे और गहरे तक धीमी गति से घाव बनने और एनीमिया इसकी कमी के लक्षण हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम
कैल्सिफेरोल, एग्रोकैल्सिफेरोल, कोलकैल्सिफेरोल। इसकी कमी के लक्षण होंगे बच्चों में दोषपूर्ण हड्डी का विकास, वयस्कों में नरम हड्डियाँ, यानी कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों का विकास नहीं हो पाता, हड्डियाँ कमज़ोर रहती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, ट्रोकोट्रेनोल। इसकी कमी के लक्षण है परिधीय न्यूरोपैथी और लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होगा फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनेडियोन, नेप्थोक्विनोन। इसकी कमी के लक्षण है रक्त का थक्का जमना और आंतरिक रक्तस्राव। तो इन विटामिन की कमी के लक्षण और इनका रासायनिक नाम अपने क्लियर कर लेना इनको। इसके बाद इस MCQ शुरू करते हैं। विटामिन डी किससे बनता है? सही आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में प्रतिदिन कितने विटामिन B12 की आवश्यकता होती है? 1.5 माइक्रोग्राम। और एडल्ट को जो कि 1 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेशन स्तनपान में महिला को प्रतिदिन कितना फोलिक एसिड चाहिए? तो 500 माइक्रोग्राम। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में प्रतिदिन कितना फोलिक एसिड चाहिए? तो इसको 150 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड चाहिए, जो कि बच्चों के लिए। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला में फोलेट की कमी से नवजात शिशु में कौन सा रोग होता है? तो न्यूरल ट्यूब विकृति, तंत्रिका ट्यूब दोष। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत क्या है? हरी पत्ती वाली सब्जियां, जो कि फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, सलाद, ब्रोकली, बीन्स, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, सी फूड, अंडा, मटर और सीड्स फलों भरपूर रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से व्यक्ति में पेलेग्रास ज़्यादा होता है? तो जो मक्का खाने वाले हैं उन लोगों में पेलेग्रास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? पेलेग्रा, जो कि नियासिन की कमी से होती है। पेलेग्रा रोग नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलेग्रा के रोगियों की त्वचा का रंग भूरा हो जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक पेलेग्रा और सेकेंडरी पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D लक्षण में नहीं आता पेचिस इसके अंदर नहीं आता। इसका डी आंसर सही होगा। बच्चों में विटामिन D3 की कमी से रिकेट्स हो सकता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जो कि विटामिन D3 कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा विलेय विटामिन नहीं है, कौन सा नहीं? विटामिन C, जो कि वसा में विलेय नहीं है, ये जल में विलेय होता है। वसा में विलेय वाले कौन से हैं? विटामिन A, D, E और K। जल में विलेय विटामिन B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? गीली बेरी और सूखी बेरी। इसका सी आंसर सही होगा। गीली बेरी आमतौर पर हृदय और संचार प्रणाली के अन्य अंगों को प्रभावित करता है। चरम मामलों में इससे दिल का दौरा और अन्य हृदय विकार भी हो सकते हैं। सूखी बेरी रोग, जो कि तंत्र की नसों को नुकसान पहुंचाता है और मांसपेशियों की शक्ति या ताकत को कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों का पक्षाघात होता है। इसकी रोकथाम के लिए विटामिन B1 या थायमिन से भरपूर खाद्य पदार्थ लेना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्निक एन्सेफलोपैथी का क्या कारण है? विटामिन B1 की कमी से। वर्निक एन्सेफलोपैथी एक प्रकार की मस्तिष्क की चोट है, जो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होती है। इसके लक्षण क्या है? आँखें, झटकेदार हरकतें, दोहरी दृष्टि या झुकी हुई पलकें, संतुलन, हलचल, चिड़चिड़ापन, प्रलाप या भ्रमित महसूस करना इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन है, विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। यह एक जल घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी।
बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोगुलेशन विटामिन कौन सा है? विटामिन के। इसका सी आंसर सही होगा। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध में विटामिन के होता है, तो गाय के दूध में विटामिन जो कि ज़्यादा होता है, माँ के दूध में विटामिन के कम होता है। मनुष्य में प्रोटीन पाया जाता है, मनुष्य के दूध में प्रोटीन 1.2%, कैसीन 0.5%, वसा जो 3.8% पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट 7% पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है कि मनुष्य के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध में जो प्रोटीन है 3.5%, कैसीन 9.8%, वसा 3.7%, कार्बोहाइड्रेट 4.8%। भैंस के दूध में प्रोटीन 4%, कैसीन 3.5%, वसा 7.5%, कार्बोहाइड्रेट 4.8%। बकरी के दूध में प्रोटीन जो 3.6%, कैसीन 2.7, वसा 4.1 और कार्बोहाइड्रेट 4.7% पाया जाता है। भेड़ के दूध में प्रोटीन 5.8%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। कैसीन जो कि 4.9%, वसा 7.9%, कार्बोहाइड्रेट 4.5% पाया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीटर्म शिशु में विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? पीलिया जॉन्डिस, जो कि विटामिन ई की कमी से शिशुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? पादप तेल। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिजन चेस्ट कबूतर छाती पाई जाती है और विटामिन डी की कमी से। पेक्टस कैरिटेनम या पिजन चेस्ट एक आनुवंशिक विकार है जो यौवन के दौरान छाती की दीवार को बाहर निकाल देता है। यानी कि इस रोग के द्वारा युवकों की छाती है जो बाहर की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। इसका बी आंसर सही होगा। विटामिन डी कमी से होता है हाइपोकैल्सीमिया। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, फिश लिवर ऑयल, जो कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। ये आंसर सही होगा। विटामिन डी किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। बी आंसर सही होगा। विटामिन डी के लिए सत्य क्या है? ये सूर्य की रोशनी से मिलता है, सही है। वसा में विलय होता है, सही है। तो कैल्शियम के संश्लेषण में सहायक होता है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM में विटामिन ए की खुराक कितनी आयु पर दी जाती है? तो इसकी दी जाती है 9 मंथ से 5 साल तक। CSSM यानी बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व, जो कि 20 अगस्त 1992 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अधिक सेवन से चमड़ी पीले रंग की हो जाती है? तो कैरोटीन के अधिक सेवन से चमड़ी का रंग पीला हो जाता है। कैरोटीन एक लिपोक्रोम है जो त्वचा में पीला रंग जोड़ता है। ये संतरे, स्क्वैश, पपीता, आम, गाजर और पत्ता गोभी जैसे रंगयुक्त फलों और सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा विटामिन ए लेने पर क्या होता है? उल्टी, यकृत में सूजन और सिर दर्द। उपरोक्त सभी। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस अवस्था में चाहिए? तो लैक्टेशन यानी स्तनपान अवस्था में विटामिन ए की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से बचाव के लिए 9 महीने के बच्चे को विटामिन ए की कितनी खुराक देंगे? तो 1 लाख यूनिट। इसका ए आंसर सही होगा। केरेटोमलेशिया का क्या कारण है? तो विटामिन ए की कमी इसका कारण है। केरेटोमलेशिया आँख का एक विकार है जिसमें अल्प पोषण से ग्रस्त लोगों में विटामिन ए की कमी रतौंधी एक शुरुआती लक्षण और आखिर में नेत्रहीनता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटरूट स्पोर्ट किस रंग के होते हैं? तो ये होते हैं पीले रंग के। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूफा का अच्छा स्रोत है PUFA। इसका अच्छा स्रोत कौन सा? सोयाबीन तेल। इसका डी आंसर सही होगा। PUFA यानी
पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। यह दिमाग के सामान्य कामकाज और सेल की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स फैट का एक प्रकार के इसको कम करके हृदय रोगों का खतरा कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटाउट सी स्पॉट किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो ये विटामिन ए की कमी से। इसका ये आंसर सही होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंखों का सूखापन, कॉर्निया का घाव और रतौंधी। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में नहीं दिखता रतौंधी यानी रतौंधी रोग जो किस कमी से होता है? वो विटामिन ए की कमी से। डी आंसर सही होगा। कैरोटीन किससे संबंधित है? विटामिन ए से संबंधित। इसका ए आंसर सही होगा। इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रोविटामिन यानी इसकी शुरुआती रूप है। बीटा कैरोटीन एक कैरोटोनॉइड है जो पौधों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व होते हैं इनका मानव शरीर में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हरी पत्ते वाली सब्जियां। इसका सी आंसर सही होगा। कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी है? तो विटामिन ए संक्रमण रोधी है। ये आंसर सही होगा। विटामिन ए आवश्यक है किसके लिए? रात की दृष्टि के लिए, नाइट विजन। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा विलेय विटामिन नहीं है। वसा में मिलने वाला विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन सी। कौन से मिलने वाले कौन से हैं? ए, डी, ई, के। और वसा में नहीं मिलने वाले विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु में वसा से अनुमानतः कुल भोजन की कितनी ऊर्जा मिलती है? 50%। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेफरेंस वुमन को रोजाना कितना प्रोटीन देना चाहिए? 50 ग्राम। बी आंसर सही होगा। लैक्टेशन स्तनपान में एक महिला को कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए? उसको एक्स्ट्रा में 25 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। सी आंसर सही होगा। गर्भावस्था में कितना प्रोटीन अतिरिक्त चाहिए? तो बी आंसर सही होगा। इसका प्लस 15 ग्राम पर डे यानी 15 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 3800 किलो कैलोरी। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह के शिशु में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 118 किलो कैल्शियम पर केजी। डी आंसर सही होगा। कितने साल से बच्चे की ऊर्जा की आवश्यकता एक वयस्क के बराबर हो जाती है? तो 13 साल में। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था में एक माह को पहले 6 मंथ्स में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 550 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला को औसतन ऊर्जा के ऊपर कितनी ऊर्जा और चाहिए? तो उसको एक्स्ट्रा में चाहिए 300 किलो कैलोरी पर डे। सी आंसर सही होगा। बेसल मेटाबॉलिज्म यानी मूल संश्लेषण के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 1 किलो कैलोरी पर केजी पर घंटा। बी आंसर सही होगा। इंडियन रेफरेंस आदर्श या संदर्भ वयस्क पुरुष कितना समय सोने में बिताता है? तो उसको 8 घंटे सोने में बिताता है। ये आंसर सही होगा। इंडियन रेफरेंस यानी आदर्श संदर्भ भारतीय वयस्क और पुरुष महिला की आयु कितनी होती है? तो 19 से 39 वर्ष। ICMR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN ने आदर्श या संदर्भ भारतीय वयस्क पुरुष और महिला को परिभाषित किया है। तो एक संदर्भ व्यक्ति की आयु जो कि 19 से 39 वर्ष के बीच होती है, उसका वजन 65 किलोग्राम और ऊंचाई 1.77 मीटर और BMI 20.75 जो कि व्यक्ति के लिए है। और संदर्भ महिला के लिए जो कि उसकी उम्र है 19 से 39 वर्ष के बीच, गर्भवती नहीं हो और स्तनपान नहीं कराती हो, तो उसका वजन 55 किलो, ऊंचाई 1.62 मीटर और BMI 20.95। ये ICMR के अनुसार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR-NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन कितना सुनिश्चित किया है? तो पुरुष का वजन 65 किलो और महिला का वजन 55 किलो सुनिश्चित किया गया है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? तो उसमें होता है 4.184 किलो जूल। ये आंसर सही होगा। PEM का क्या तात्पर्य है? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर क्या है? फाइबर पेक्टिन है, गम है, लिग्निन। इसका डी आंसर सही होगा। पेक्टिन एक घुलनशील फाइबर पॉलीसेकेराइड है जो फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने और बेकिंग में गाढ़ेपन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में फाइबर का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइबर का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? फाइबर। डी आंसर सही होगा। ऊर्जा का स्रोत कौन है? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसका डी आंसर सही होगा। भोजन में फाइबर की दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 40 ग्राम। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। का सी आंसर सही होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में अपचय जो कौन सा नहीं पचता है? सेलुलोज। का सी आंसर सही होगा। हृदय रोगियों के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? भोजन में वसा नहीं होना चाहिए। इसका ए आंसर सही होगा। यानी कि जो कार्डियक पेशेंट है उनके लिए भोजन में वसा नहीं होना चाहिए। सूखी खुरदरी त्वचा किसकी कमी से होती है? फैटी एसिड, वसी अम्ल के कारण। इसका ए आंसर सही होगा। रिफाइंड ऑयल के लिए सही है। रिफाइंड ऑयल के जैसे भाप का प्रयोग होता है, गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होता है, स्वाद अच्छा होता है, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा से बनता है, वसा से क्या बनता है? माइलिन। ये आंसर सही होगा। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। विटामिन्स, प्रोटीन से संबंधित जो सभी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। डालडा में कौन सा विटामिन होते हैं? तो डालडा में विटामिन ए और विटामिन डी। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति है, क्या होती है वनस्पति? हाइड्रोजनेटेड फैट। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल में कितना वसा होता है? तो चावल में वसा होती है 30%। प्रोटीन कितना होता है? 9 से 10%। तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PUFA अच्छा स्रोत है किसका? सोयाबीन तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण फैटी एसिड कौन सा है? लिनोलिक एसिड। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा अचालक इंसुलेटर का कार्य कौन करता है? वसा। इसका बी आंसर सही होगा। शरीर में वसा अधिकतम किस अवस्था में होती है? ट्राइग्लिसराइड अवस्था में। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा कितने तापमान पर तेल में परिवर्तित होते हैं? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के प्रकार, वसा कितने प्रकार की होती है? तो सरल वसा, जटिल वसा और अद्भुत वसा, डिराइव्ड। डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPU नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन किससे संबंधित है? प्रोटीन से। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अंडा। तो अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण में प्रोटीन का माप क्या है? एल्बुमिन। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पाचन में व्यय होती है? तो उसके प्रोटीन के पाचन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से बने होते हैं प्रोटीन से? हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज और एंजाइम, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? पादप स्रोत, वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, ये इसके लिए गलत है। तो इसका आंसर डी सही होगा। प्रोटीन के लिए सही क्या है? उत्तक का महत्वपूर्ण भाग गर्मी से नष्ट हो सकते हैं और अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, तो कौन सा नहीं है आवश्यक अमीनो एसिड? टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क को कितना प्रोटीन चाहिए? तो प्रतिदिन 1 ग्राम पर केजी पर डे, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक रूप से पूर्ण प्रोटीन होता है, कौन सा होता है जिसमें आवश्यक एमिनो एसिड हो? इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन, इसका सी आंसर सही होगा। प्रोटीन बनाने के लिए मानव शरीर को औसतन कितने एमिनो एसिड चाहिए? तो औसतन 20 एमिनो एसिड चाहिए, इसका सी आंसर सही होगा। एक वयस्क व्यक्ति के वजन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो वयस्क में पाया जाता है 20%, बी आंसर सही होगा। प्रोटीन में मुख्यतः होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का तात्पर्य क्या है? पहली प्राथमिकता, इसका डी बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा नहीं है? पानी, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वह एग्रीकल्चर से यानी कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत जो कि नॉर्मन बोरलॉग ने 1965 से 1968 के काल में की थी। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारतीय हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग को जो हरित क्रांति के हेतु उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो व्हाइट श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। तो ये डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु ये इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन। इन्हें भारत में मिल्क मैन के रूप में जाना जाता था, ये मिल्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो डेयरी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन शाखा है किसकी है? फिजियोलॉजी की, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विज्ञान जिसका संबंध स्वास्थ्य से उसे क्या कहा जाता है? तो इसको न्यूट्रिशन, पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सप्ताह को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? फोलिक एसिड, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां किसके समृद्ध स्रोत है? विटामिन बी की, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल खाने वाला रोग किसे कहा जाता है? तो इसे बेरी बेरी, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसकी कमी होती है? तो गाय के दूध में आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, अब डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विटामिन जो गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आंवले में। का डी आंसर सही होगा। साथियों, विटामिन से संबंधित आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन इस की वीडियो में कवर किया गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथी इसका फ़ायदा उठा सकें। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा एक भी वीडियो आपके पास पहुंच सके, एक भी वीडियो मिस नहीं हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और याद रखें वीडियो को अपने सभी साथी तक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।